स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपने तप और धर्म के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी सरलता और श्रद्धा हर किसी के दिल को छू जाती थी। उसकी पत्नी दीक्षा उसके जीवन की सच्ची संगनी थी, जिनके साथ उसकी एक सुंदर और धर्मनिष्ठ पुत्री सुशीला भी थी। सुशीला न केवल अपनी माता की सुंदरता को विरासत में लेकर आई, बल्कि अपने पिता के धार्मिक आचरण का भी पालन करती थी। जब सुशीला किशोरावस्था में पहुंची तो उसकी मां दीक्षा का अचानक निधन हो गया। इस अपार दुख के बाद सुमंत ने अकेले जीवन काटने का साहस नहीं किया और समाज के दबाव में आकर उसने कर्कशा नाम की एक स्वार्थी और क्रोधी महिला से पुनर्विवाह कर लिया। कर्कशा का स्वभाव उसके नाम के ही अनुरूप था। समय बीतता गया और सुशीला विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के समय विदाई का दृश्य बहुत भावुक था। जब सुमंत ने अपनी दूसरी पत्नी कर्कशा से बेटी और दामाद को आशीर्वाद स्वरूप कुछ देने के लिए कहा, तो उसने अपने स्वभाव के अनुसार गुस्से में आकर दामाद को ईंट और पत्थर पकड़ा दिए। ये अपमान कौंडिन्य ऋषि के हृदय में छू गया, परंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विदाई के बाद कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने आश्रम की ओर रवाना हो गए। रास्ते में रात का अंधकार छा गया और दोनों एक नदी के किनारे विश्राम करने लगे। चांदनी रात में नदी की शीतल प्रवाह और उसके किनारे स्त्रियों का सुंदर वस्त्रों में सजी धजी पूजा करते देखना एक दिव्य दृश्य था। सुशीला ने उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा तो उन्हें पता चला कि वे अनंत व्रत कर रही हैं, जो भगवान अनंत की आराधना का विशेष पर्व है। सुशीला ने भी उनके साथ व्रत करने का निश्चय किया और 14 गांठों वाला डोरा बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास लौट गई। जब ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में वह डोरा देखा तो गुस्से में आकर उसे तोड़कर आग में जला दिया। उनकी इस अनजानी गलती के परिणाम स्वरूप भगवान अनंत नाराज हो गए और जल्द ही कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उनके सुख सुविधाओं का अंत हो गया और दोनों गरीबी के गहरे दलदल में धंसते चले गए। एक दिन निराश और दुखी कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से पूछा, हमारे जीवन में यह अंधकार क्यों छा गया? तब सुशीला ने उन्हें भगवान अनंत का अपमान करने की बात बताई और कहा कि उन्हें वह डोरा जलाना नहीं चाहिए था। कौंडिन्य ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत भगवान से क्षमा याचना की। ऋषि कौंडिन्य ने जंगल में जाकर अनंत डोरे की खोज शुरू की। कई दिनों तक बिना भोजन और जल के भटकने के बाद वे एक दिन थक कर बेहोश हो गए। तभी भगवान अनंत उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा अनजाने में अपमान किया और उसी कारण तुम्हें ये कष्ट भोगने पड़े, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब तुम घर जाकर विधिवत अनंत व्रत करो और अगले 14 वर्ष में मैं तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भगवान की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि घर लौटे और पूरे विधि विधान से अनंत व्रत किया। धीरे धीरे उनके जीवन में खुशहाली लौट आई। उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि धर्म से जुड़ी चीजों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। धर्म का सम्मान और निष्ठा जीवन में सुख और शांति का मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।